हेलो एवरीवन। आज मैं हूँ जेएनयू के कैंपस में और मेरे साथ है सयंतन बंदोपाध्याय, जो कि इस बार यूरिसिनेट जेआरएफ एग्जामिनेशन को जिन्होंने क्रैक किया है दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट में। एग्जाम तो क्रैक किया ही किया और उस पर सोने पे सुहागा ये है कि जेएनयू में पीएचडी में एडमिशन भी हो गया इस बार। काफ़ी दिनों से हम चाह रहे थे कि सयंतन का एक इंटरव्यू करें आप सभी के लिए, एक बहुत अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी जो कि आप सभी को भी सक्सेस के लिए प्रेरित करे और आपको भी मोटिवेट करे कि हाँ हम भी नेट जेआरएफ क्रैक करेंगे और एक अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में से पीएचडी करें। आज हम लोग मिल नहीं पा रहे थे बिकॉज पहले जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन सयंतन की जो ट्रेन है लेट हो गई, बिकॉज वो वेस्ट बंगाल में रहते हैं और वेस्ट बंगाल से अभी शिफ्ट हुए हैं। उस दिन ट्रेन लेट हो गई और फिर बहुत दिनों से मैं भी कहीं यहाँ वहाँ बिजी था, तो बट फाइनली आज मौका मिला। मैंने कहा आज हम इंटरव्यू डेफिनेटली करेंगे और आज जेएनयू में जाके इंटरव्यू करेंगे। आप सभी का स्वागत है एंड सयंतन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? सर बहुत मस्त लग रहा है, जेएनयू कैंपस बहुत ही सुंदर है। सबसे पहले तो भाई मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतनी अच्छी जगह, मतलब वेस्ट बंगाल में आप थे, वहाँ पे भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़े थे और अब जेएनयू में आगे कैसा लग रहा है? बिकॉज सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि लाइक जेएनयू का एक अपना डिफरेंट फील है, लाइक फॉर स्पेशली फॉर द पीएचडी। कहाँ से आपकी ये होप्स थी कि क्या आपने एस्पिरेशंस लिए थे कि कल के दिन मुझे जेएनयू में जाके पढ़ना है? ये कहाँ से आइडिया आया है? सर हम लोग का बहुत सारा प्रोफेसर जादवपुर में जेएनयू से पढ़ा हुआ है और मेरा बहुत सारे सीनियर्स भी पीएचडी जेएनयू से किया है। तो जेएनयू हम लोग का जादवपुर में एक ड्रीम जैसा है। तो सब लोग बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं प्रोफेसर, कोशिश करो जो जेएनयू में हो जाए तो इंडिया का बेस्ट जगह से तुम पढ़ सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, फिर अच्छे से सेटल हो जाओगे मतलब एकेडमिक लाइन में। चलिए अच्छी बात है। बाकी यूजुअली जो यूरिसिनेट की प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, मतलब बेसिकली एकेडमिक कैरियर को लेकर, ठीक है। आपने भी यूरिसिनेट परस्यू किया था। क्या आपका भी एकेडमिक लाइन रिसर्च पर ज़्यादा है कि मतलब बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर वाला आपका एस्पेक्ट ज़्यादा है? मुझे प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, लेकिन अभी तो मैं पीएचडी में जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेके घुसा हूँ। तो अभी थोड़ा कोर्स वर्क चल रहा है 1 साल, तो अभी तो इसमें ही फोकस है। क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं? हाँ, क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। एक मतलब यहाँ पे सिंसियरली क्लास होते हैं। अच्छा। तो एक 1 वीक पूरा क्लास अच्छे से हो गया है। अच्छा, 1 वीक का क्लासेस आपने अटेंड भी कर लिया? हाँ, आपने बताया भी था कि दिन में क्लासेस चल रहा था, इसलिए दिन में हम लोग इंटरव्यू नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है। थोड़ा बात करते हैं हम लोग यूरिसिनेट एग्जामिनेशन के बारे में। यूरिसिनेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में आपने कब से सोचा था, मतलब इस एग्जाम को क्रैक करना है, कब आपके मन में आइडिया आया? सर इसमें तो पहले से ही आ गया था मास्टर्स डिग्री के टाइम में, लेकिन मैं थोड़ा यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था, इसलिए ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था दिसंबर वाला। तो उसके पहले मैं फरवरी में अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा नेट क्लियर हुआ था। मैं आपको बोल रहा था 10 दिन का प्रिपरेशन है। तो मैं आपका ऑनलाइन वीडियोस देखता था और प्राची मैम का थोड़ा वीडियो देख के हो गया था। ओके। फिर इस साल मैं सोचा, मतलब जून का बाद मैं सोचा अच्छे से प्रिपेयर करके एक बार में निकाल लो, क्योंकि मेरा पीएचडी करने का मन हुआ था। आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी पीएचडी। अच्छा, ओके। जो जेएनयू के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैं सोचा एक साथ दोनों निकल जाते हैं तो आई विल बी सेटल्ड बाय द दिसंबर। हाँ, डेफिनेटली पेंडिंग नहीं होगा, नहीं तो बहुत बार ना काफी लंबा टाइम तक आप बार बार यूरिसिनेट एस्पायर कर रहे हो एंड पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो, तो बेसिकली आपका जो कैरियर लाइन है वो कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक आता है लंबा। ये अच्छा आपका डिसीजन था कि एक बार प्रिपरेशन करके फाइनल को जेआरएफ करके देन यू कैन गो फॉर द योर पीएचडी पर्पस। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन ये था कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उसके लिए सबसे सही अप्रोच क्या होना चाहिए आपके हिसाब से किसी भी स्टूडेंट का? मतलब व्हाट शुड बी द आउटलुक? बिकॉज आपने फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसे मतलब एक हो सकते हैं प्रैक्टिस के लिए दिया था एंड सेकंड अटेम्प्ट में तो जेआरएफ हो गया। आपके हिसाब से सही अप्रोच क्या होना चाहिए किसी भी एग्जाम को, जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं? तो सर मेरा ख्याल से 4 पिलर्स होते हैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। एक होता है सिलेबस, एक होता है पीवाईक्यू, एक होता है मॉक्स और एक होता है अपना खुद का नोट्स। तो मैं ये 4 पिलर को फोकस किया था, इसलिए मैं पीवाईक्यू सबसे पहले सॉल्व किया था, कैसा मार्क्स आ रहे। तो मैं देखा मेरा 120 ऐसा कुछ आ रहा है 200 में। तो मैं आपका क्लासेस करने के बाद आपका नोट्स मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि दे वर वेरी कंडेंस और मुझे लगा अब खुद का नोट्स बनाने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपना खुद का मिस्टेक्स याद रखो। तो आई वॉज मेकिंग ए लिस्ट ऑफ ऑल माई मिस्टेक्स, ऑल द थिंग्स व्हिच आई एम फॉरगेटिंग, लाइक ऑल द पब्लिकेशन ईयर्स, बुक्स का नाम, ऑथर्स का नाम, ये सब कंसेप्ट मुझे दिक्कत नहीं होता था, लेकिन मुझे याद फैक्चुअल चीज में कुछ भूल जाता था। इसलिए मुझे समझ में आ गया था मुझे एटलीस्ट 3 रिविजन देना है, बट 3 रिविजन देने के लिए मेरे पास तो टाइम तो अनलिमिटेड नहीं था। सयंतन, हम बात करते हैं आपकी स्ट्रेटजी के बारे में कि जो आपने मॉड्यूल्स के बारे में बताया कि कैसे 10 जो मॉड्यूल्स हैं उसको डिवाइड करके रिवीजन कैसे करना। रिवीजन स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा आप मुझे फोकस बताइए, कैसे रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए किसी स्टूडेंट की?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कितना रिवीजन देना है आपको। तो मेरा टारगेट था 3 रिवीजन देना, और मेरा टारगेट था 10 मॉक लगाना पेपर 1 का और 10 मॉक लगाना आपका पेपर 2 का। तो इसलिए मैं अपना रिवीजन स्ट्रेटजी अरेंज इट इन वे, तो यू नो व्हेनेवर आई फिनिश वन मॉड्यूल और व्हेनेवर आई फिनिश वन रिवीजन आई कैन गिव वन मॉक। और अगर कुछ कम मार्क्स आया तो मैं देखता था एनालाइज करके जो कहाँ से कम आ रहा है। तो अगर मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कम आ रहा है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जाके एक बार और रिवाइज कर लो, देख लो कहाँ तुम अगर भूल जा रहे हो, फैक्चुअल चीज़ भूल जा रहे हो या कंसेप्चुअल चीज़ भूल जा रहे हो। तो अगर तो ये ऐसे कर लेते थे। एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, पीएचडी करते हैं, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का इच्छा होती है कि एक अच्छे से प्रेस्टिजियस कॉलेज से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मतलब पीएचडी करें, ठीक है। लेकिन सबकी एक एस्पिरेशन होती है कि जेएनयू, डीयू वगैरह से हमको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल सके। सो उसके बारे में मुझे लगता है कि आप एक बेटर तरीके से गाइड कर पाएंगे हमारे यूजर्स को कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए है। सो व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर द टेकिंग एडमिशन इन पीएचडी? यस सर, सो इस साल पहली बार मतलब अक्टूबर में CUT PhD हुआ। तो CUT PhD में मैं जब एनालाइज किया, मतलब मैं 2 चीज़ हमेशा एनालाइज करते हैं, एक सिलेबस है, एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो मैं देखा, मैं जो सेंटर में हूँ, सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज, उसमें दोनों चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस है, पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया में और इकोनॉमी ऑफ साउथ एशिया में। तो आई जस्ट मेंश्योर दैट आई डू ऑल द 8 कंट्रीज ऑफ साथ अच्छे से, एंड आई फोकस ऑन दूस 2 एस्पेक्ट्स, एंड आई अच्छे से PYQ करके जाऊँ। तो मुझे ये स्ट्रेटजी अपना के 320 आ गया था, विच इज अराउंड 80% मार्क्स आउट ऑफ 400। ओके। तो उसके बाद आपको इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 70% मार्क्स आता है आपको CUT PhD में फ्रॉम दिस एंट्रेंस एग्जाम, 30% मार्क्स है फ्रॉम द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपको अपना रिसर्च प्रपोजल अच्छे से करके जाना है, अपना बैकग्राउंड अच्छे से करके जाना है, क्योंकि JNU में अपना बैकग्राउंड बहुत पूछता है, क्योंकि आप क्यों साउथ एशिया में आना चाहते हैं, व्हाट इज साउथ एशिया, ये सब बहुत पूछता है। और आप अगर फील्ड का कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू बी थॉरो विद द पर्टिकुलर आइडिया। बिकॉज मेरे हिसाब से यूजुअली बहुत अच्छा मतलब मैक्सिमम डाउट ये स्टूडेंट का होता है कि हाउ टू क्रैक द PhD इंटरव्यू, एंड स्पेशली फॉर द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज लाइक JNU और DU, कि वो नहीं मतलब क्रैक होते। बहुत लोग ट्राई करते हैं, दे आर गुड इन स्कोर, मतलब वहाँ मतलब रिटर्न में बहुत अच्छा कर लेंगे, बट इंटरव्यू जो है इजीली क्रैक नहीं होता है, स्पेशली जब प्रोफेसर्स बैठते हैं इंटरव्यू में। ओके, सो लाइक वो जो जिनके हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, जिनके हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वो जब सामने बैठे होते हैं, सो लाइक वो अपने आप में एक फियर क्रिएट हो जाता है कि हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ प्रोफेसर्स। सो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था वो इंटरव्यू वाला? इंटरव्यू वाला तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर, क्योंकि प्रोफेसर्स वर वेरी अकोमोडेटिव साउथ एशिया में। तो पहले वो लोग मुझे कंफर्टेबल किया, बोला शैंतन बी वेरी कंफर्टेबल, बी वेरी रिलैक्स, पानी पीना चाहते हो पी लो, फिर बोलो व्हाट इज साउथ एशिया। तो यहाँ से शुरू किया, अपना बैकग्राउंड क्या है बताओ, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है बताओ, और फिर रिसर्च प्रपोजल में चले गए। तो रिसर्च प्रपोजल सबसे अच्छे से कमांड होना चाहिए, क्योंकि आप जिसमें पढ़ रहे हो उसमें सबसे ज़्यादा आप ही जानते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। और आपको मैं कोशिश किया था मेरे दोस्त का साथ मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करने। तो ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर PhD इंटरव्यूज। हम लोग दोनों एक दूसरे का मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते थे। इसलिए इसने एडवांटेज क्या हुआ, जब इंटरव्यू बोर्ड का सामने में खड़ा था तो आई वॉज वेरी रिलैक्स, वेरी कंफर्टेबल, एंड आई डिड नॉट स्ट्रेस आउट नहीं हो गया था। और JNU में व्हाट इज द एडवांटेज दैट दे गिव अराउंड 10 to 20 मिनट्स फॉर द इंटरव्यू। सो बहुत टाइम लेके वो लोग जांच करते हैं। तो आराम से आप लोग आराम से बोलिए, उनसे कन्विंस कीजिए, वो लोग सुनेंगे आपका बात, ऐसा नहीं हड़बड़ी करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा रहा। सो मुझे लगता है कि ये जो इंटरव्यू अपने आप में बिल्कुल खास है, ऐसा इंटरव्यू कभी किसी स्टूडेंट का नहीं हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ मिलकर। एंड आई होप कि जो भी ऑब्जेक्टिव लेकर आप अपनी लाइफ में बढ़े हैं, आगे बहुत अच्छे रिसर्चर बने। एंड आई पर्सनली बिलीव कि कल के दिन आपकी रिसर्च पब्लिश हो और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे फिनोमिनास निकले जो कल के दिन मुझे किसी क्लास में पढ़ाना न पड़े। सो आई वुड बी लाइक डिलाइटेड कि मैं कोट करूँगा कि अच्छा सयंतन की ये स्टडीज है, इसको पढ़ लो, एग्जाम में आ जाएगा। फाइन, दैट इज माई होप फॉर यू। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस once again for cracking this GRF examination as well as for admission in the JNU. And बाकी भी कभी आपकी हेल्प लेगी for the students, for guidance for the JNU Definitely sir. I will call you. So once again thank you, and आपका because ये इंटरव्यू है, so आपकी जो इस सक्सेस का क्रेडिट आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, किसी भी पर्सन को शेयर करना चाहते हैं, so the platform is open to you. So first of all, I would like to thank my Guruji Pradyum sir. Then मेरा parents, मेरा दोस्त लोग and my professors in Dalfu University, they helped me a lot to prepare for all the entrance exam, all the interview, and also prepare my research proposal. तो अगर हम लोग एक collaborative forum बना सके, सब लोग जो हम लोग बता सके स्टूडेंट को कैसे research proposal बनाना है, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि मुझे लगता है जब यू आर फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड, और अगर रूरल किसी इंडिया से हो तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री हो जाता है। तो तुम्हें अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं है कैसे प्रिपेयर करना है, तो तुम कैसे अपना बेस्ट दोगे।
तो इसकी प्रॉब्लम हम लोग अगर यूट्यूब से अगर आपका साथ मिलके सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत लोग का मतलब एडवांटेज हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सर। नाइस टू मीट यू।